25 किलोमीटर में 10 कैंप है, मतलब 2.5 किलोमीटर अंतराल में 10 कैंप लगाए गए हैं और उसमें मीडिया वालों को जाना मना है। कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता वहां जाना चाहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनको रात भर रोक दिया जाता है, सड़कों में रोक दिया जाता है। सिलेगर के आदिवासियों के ऊपर गोली चालन हुई, फर्जी मुठभेड़ आज भी जारी है। जो एड समेटा टाड़ मेटला जैसे जो फर्जी मुठभेड़ हुए थे उनकी जांच रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। पार्टी भले कांग्रेस की रहे या भाजपा के रहे, लेकिन जो सत्ता का जो चरित्र है उसको छत्तीसगढ़ के किसान, वहाँ के आदिवासी देख रहे हैं, जिसके वजह से ये आंदोलन लगातार जारी है। बीजापुर और सुकमा ज़िला, 2 ज़िलों का जोड़ने वाला जो ग्रामीण इलाका है सिलेगर, जहां पर एक तो नेशनल हाईवे जैसे एक सड़क बनाई जा रही है और उसके लिए किसानों की ज़मीन ली गई है। पुलिस प्रशासन का ये दावा है कि माओवादी सड़क बनाने पर बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इसलिए हम वहाँ पर कैंप खोले हैं। तो वहाँ पर जो 4 किसान हैं, 4 किसानों की 7 एकड़ ज़मीन पर रातों रात एक कैंप बना दी गई और जब उस कैंप का विरोध हुआ, उन किसानों ने और आदिवासियों ने जब उसका विरोध किया तो वहाँ पर गोली चली और जिसमें 3 किसान उसमें मारे गए और एक गर्भवती महिला थी जो भगदड़ की वजह से वो चोटिल हुई और बाद में उसका भी देहांत हो गया। तो इस तरह से वहाँ पर 4 लोगों की शहादत हुई है। तर्रेम थाना में ही पुलिस कैंप है, लेकिन तर्रेम थाना से पुलिस कैंप को एक और शिफ्ट करके, उसका सेकंड शिफ्ट करके जो सिलेगर का जो गांव है, जहां पर जो 4 किसानों की ज़मीन पर जो करीब वहां से लगभग 3 किलोमीटर भी नहीं है, वहां पर फिर से एक नया कैंप में उसको स्थापित कर दिया गया। तो बात ये हुई कि वो पूरा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र में पेशा कानून है और जब कहीं पर भी ज़मीन लेना है या कोई निर्माण करना है तो वो पंचायत के प्रस्ताव होना अनिवार्य है और ये पेशा कानून में अनिवार्य है कि कोई भी निर्माण कार्य के लिए आपको पेशा कानून के तहत पंचायत का प्रस्ताव होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी पंचायत की प्रस्ताव नहीं हुई। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि वहाँ पर शुद्ध पेयजल नहीं है, वहाँ पर शिक्षा के लिए करीब 60 किलोमीटर दूर प्राथमिक शिक्षा के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ पर अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है। तो उन ग्रामीणों का ये कहना है कि हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और ग्रामीण पहुँच मार्ग चाहिए, नेशनल हाईवे नहीं चाहिए। और जो वहाँ पर जो पेशा कानून है उसका पालन होना चाहिए। इन मांगों को लेकर के जो मई 2021 से जो आंदोलन जो शुरू हुआ था और जो 17 मई को जो गोली चली, उसमें जो शहीद हुए हैं उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा और उनके परिवार में नौकरी, इस मांगों को अतिरिक्त जोड़ करके ये आंदोलन जो जारी है, जो आज 9 महीने पूरे होने जा रही है। और ये 9 महीना का जो ये आंदोलन है, इसमें हमें देख सकते हैं जैसे हम लगातार सिंघू बॉर्डर में भी रहे हैं और सिंघू बॉर्डर में कई किलोमीटर तक जो टेंट लगे रहे, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर टेंट लगा हुआ है और उस टेंट में रात और दिन महिलाएं पुरुष सब रह रहे हैं, अपना हिस्से का खाना बना रहे हैं और इस तरह से सरकार के पास वो अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो
बीजापुर ज़िला से लगभग 45 से 50 किलोमीटर अंदर गांव में है, वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो कल ही में वहाँ के साथियों से एक बात हुई है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल 18 या 19 तारीख जनवरी को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वो इस संदर्भ में भी है कि रायपुर जो है, जो राजधानी है, वहाँ पर भी ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ में एक आंदोलन चल रही है। जो सिलेगर के जो साथी है, वो ज़मीन अधिग्रहण के जो नई राजधानी प्रभावित किसानों का जो आंदोलन 3 जनवरी से अभी शुरू हुई है, 3 जनवरी 2022 से, वहाँ उस आंदोलन में भी वो लोग भाग लेंगे और उन आंदोलन में भाग लेने के बाद वो राज्यपाल को से एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर अपनी बातों को वो रखेंगे। नई राजधानी प्रभावित के जो किसानों के जो बात है, ये सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ और 2002 में नई राजधानी बसाने के लिए भू अर्जन का प्रक्रिया शुरू हुई। तो भू अर्जन के तहत जो पुनर्वास नीति है, उस पुनर्वास नीति के तहत वहाँ के जो जिनका जो ज़मीन ली गई है, जो ग्रामीण हैं, उनके लिए बहुत सारे योजनाएं लाई गई। उसमें ये था कि वहाँ जो स्थानीय जो नौकरी मिलेगी, वहाँ पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बेरोज़गार हैं उनको 75% युवा बेरोज़गारों को व्यवसाय करने के लिए, उद्यानिकी के लिए, ऐसे उनका जो रोज़गार मूलक जो कार्य हैं, उनके लिए उनको भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। जिन किसानों का जो भू अर्जन किया गया है, उनको 2000 स्क्वायर फीट आवास दी जाएगी। जो आवास में रह रहे हैं, उनको आवासीय पट्टा दिया जाएगा। जिनका जो 4 गुना मुआवजा नहीं मिला था, उनको 4 गुना मुआवजा में दी जाएगी। ये तमाम बातों को लेकर के तत्कालीन भाजपा सरकार में जो मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, 2013 में उसका जो सशक्त कमेटी की एक बैठक हुई। उस सशक्त कमेटी की बैठक में इन सारी चीज़ों का निर्णय हुआ था। लिखित में उनका आदेश है, भूखंड देने के बारे में भी है। यहाँ तक कि भूखंड देने का जो आदेश है, वह किसानों को उनके हाथ में भूखंड का नंबर दे के उनको एक कॉपी दे दी गई है, लेकिन भूखंड कहाँ है ये भी नहीं पता है। तो उसको लेकर के 3 जनवरी से जो आंदोलन जो शुरू हुई है, अभी तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है और जो उस समय आज जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी का, जो भूपेश बघेल जी, उस 2009 में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश का अध्यक्ष हुआ थे कांग्रेस कमेटी के। वो किसानों के आंदोलन में साथ होकर के इनकी मांगों का वो समर्थन करते हैं। आज बड़ी विडंबना ये है कि आज वो मुख्यमंत्री है जो पहले आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, और आज वो मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हम छत्तीसगढ़ के भीतर 2 चीज़ें देख सकते हैं। ये जो सिलेगर का जो आंदोलन है, सिलेगर में एड समेटा, टाड़ मेटला जैसे कई सारे जो फर्जी मुठभेड़ हुए, उसका भी जांच रिपोर्ट आ चुकी है। और वो जो आदिवासियों का जो दमन हुआ था सलवा जुड़ूम अभियान के नाम पर, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी ये आदिवासियों के दमन के खिलाफ में था, और आदिवासियों के आंदोलन का वो समर्थन कर रहे थे। आज जब वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो उनके ही कार्यकाल में आज ये सिलेगर के आदिवासियों के ऊपर गोली चालन हुई, फर्जी मुठभेड़ आज भी जारी है। जो एड समेटा, टाड़ मेटला जैसे जो फर्जी मुठभेड़ हुए थे, उनकी जांच रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। तो ये सत्ता का जो 2 चरित्र, पार्टी भले कांग्रेस की रहे या भाजपा के रहे, लेकिन जो सत्ता का जो चरित्र है, उसको छत्तीसगढ़ के किसान, वहाँ के आदिवासी देख रहे हैं, जिसके वजह से ये आंदोलन लगातार जारी है। 25 किलोमीटर में 10 कैंप है, मतलब 2.5 किलोमीटर अंतराल में 10 कैंप लगाए गए हैं, और उसमें मीडिया वाले को जाना मना है। वही मीडिया वाले जाएंगे जो वहाँ का जो रिपोर्ट पुलिस को खबर करेंगे, उन्हीं को वहाँ पर जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है या जो आंदोलनकारी हैं, वे भी अगर जा रहे हैं तो उनको भी जाने से वहाँ पर रोका जाता है, और यह तो उनको माओवादी समर्थक कहा जाता है। तो जिसके कारण वहाँ से जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पा रही है। अभी एक प्रयासिक चल रहा था, वहाँ से करीब 100 साथी जो है वो सिंघू बॉर्डर आना चाह रहे थे। ये
दिसंबर से पहले, जो नवंबर से पहले जो सरकार ने जो कानून वापस लिया, उससे पहले उनकी एक तैयारी थी कि वो चाह रहे थे कि हम किसी प्रकार देश की राजधानी में भी पहुंचकर, अब अपने राजधानी में नहीं भी पहुंच जा रहा है, लेकिन हम देश की राजधानी में पहुंचकर अपनी हम बातों को रख सके, इसके लिए वो आना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी आने नहीं दिया जाता है। कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनको रात भर रोक दिया जाता है, सड़कों में रोक दिया जाता है। अभी जो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाई गई, हमारी एक टीम गई वहाँ पे, और जो साथियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, संगठनकर्ताओं का एक टीम गया। वो जब नवंबर को पहले हम वहाँ पहुँचे थे, 1 नवंबर से पहले, तो हमको जाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पर ज़बरदस्ती हमें सड़क पे रुकना पड़ा। वहीं पर खाना की व्यवस्था हम लोग खुद ही लेके गए थे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन का इतना दबाव है कि कैंप के आजू बाजू जो आपको रोकेंगे, तो वहाँ पर आपको चाय पानी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के सारे होटल जो ठेले जो होते हैं, गुमटी जो होती है, उसको हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ा कहा जाए कैद करके उस एरिया को रखा गया है। एक अपने ही भारत में, अपने ही छत्तीसगढ़ के भीतर एक गांव को अगर कैद कर लिया जाए, तो उससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है। ये बातें वहाँ पर दिखाई देती है। और हम अपील करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि आप जैसे साथी वहाँ जाएं, वहाँ की जो परिस्थिति है वहाँ देखें। जो NMDC है, जहाँ से जो अयस्क निकाला जाता है, उनकी जो लाल पानी है, उनके लाल पानी की वजह से वहाँ के जो आदिवासियों के ऊपर कितना दुष्प्रभाव हो रहा है। जल जमीन की जो लड़ाई है, वो आदिवासी क्यों अपना महसूस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देश की मीडिया को जा कर के देखना चाहिए, आप लोगों को जाके देखना चाहिए।